पास कोई एक मीनार है जो 50 मीटर ऊंची है। दोस्तों क्या हमारे पास कोई मीनार है जो 50 मीटर ऊंची है, ठीक है। और ठीक है, मीनार की चोटी, यहाँ से कह रहा है मीनार की चोटी, हमारा मीनार चोटी मेरे पास क्या है दोस्तों, ए बी है, ठीक। ए बी, ठीक है। एक खंभे के ऊपरी सिरे, कह रहा है कोई एक खंभा है, ठीक है, ऊपरी सिरे और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 और 60 है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें कह रहे हैं दोस्तों, हमारे पास जो उसका आधार दोस्तों ना, उससे कुछ दूर पे हमारे पास क्या है, एक खंभा है। तो दोस्तों और जो दोस्तों यहाँ पे क्या बना रहा है, एक अनुमान कोण बना रहा है, कुछ बना रहा है दोस्तों, अनुमान कोण बना रहा है कुछ इस तरीके से। एक इसके शिखर बना रहा है और दूसरा इसके पाद से यानी आधार से, ठीक दोस्तों, कुछ इस तरीके से, ठीक, कुछ इस तरीके से बना रहा है। जो कह दोस्तों हमारे पास इसी तरीके से क्या बना, अनुमान कोण कह रहा है, क्या दोस्तों कह रहा है कि एक अनुमान कोण बन रहा है। क्लियर, चलिए दोस्तों फिर कह रहा है कि जो अनुमान कोण बना दोस्तों कुछ इस तरीके से बन रहा है, क्योंकि हमारे पास दोस्तों ये वाला पार्ट है, ये है, ठीक, 60 कह रहा है, और जो दोस्तों मेरे पास जो ये कह रहा है वह 45 कह रहा है, ठीक। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास एक यहाँ पे ऐसा रूप मिलेगा, ठीक है, जो हमारे पास ये बनेगा, यह 45 अनुमान कोण हो जाएगा, ये मेरे पास होगा 60। हमें ये इतना कहा कि जो हमारे पास फिगर में ये, मैं जो क्वेश्चन में ये कह रहा था, ठीक। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल, ठीक। दोस्तों ये करना बहुत आसान होता है, फिगर हम लोग बना लेते हैं तो हमें आसानी से सब हो जाता है। हम लोग फिगर ड्रा नहीं कर पाते हैं तो हमारा ये हो नहीं पाता है। मेन बात क्या, फिगर बनाना, ठीक। दोस्तों क्या होता है, क्या कर रहा है, हमारे पास कोई एक मीनार है ए बी, माना माना ए बी मीनार जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 मीटर है, जिसके कुछ दूर पर, ठीक है, कोई कुछ दूर पर हमारे पास क्या है, एक खंभा है, जो हमारे पास क्या है दोस्तों, ए बी है ना, सी डिमर, ठीक है, सी कर दे रहा हूँ, ठीक। चलिए तो क्या क्या हमारे पास कि माना ए बी, ठीक है, माना कोई मीनार ए बी 50 मीटर की है, ठीक है, मीनार के कुछ दूर पर एक खंभा है जो सीढ़ी है, ठीक। खंभे के शिखर से, ठीक है, मीनार के शिखर के अनुमान कोण बना रहा है दोस्तों क्या, 45 और 60 कुछ तरीके से बना रहा है, ठीक। हमें दोस्तों खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, हमें इसके खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक। दोस्तों हमें क्या दोस्तों, ये जब ये एक्स है दोस्तों, तो यह भी हमारे पास, दोस्तों मेरे पास यह भी एक्स होगा, ठीक। और दोस्तों मेरे पास जब एक्स होगा दोस्तों, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, मेरे पास आएगी, मेरे पास 50 माइनस एक्स, क्योंकि हमें पूरा दिया गया है 50, ठीक है, हमें पूरा 50 दिया गया है, ठीक दोस्तों। हमें ये कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक। दोस्तों करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम छोटा पार्ट लेकर हल करते हैं, ठीक। दोस्तों हम लोग सबसे पहले लेते हैं दोस्तों, ये पार्ट लेंगे छोटा वाला, क्या करते हैं दोस्तों, त्रिभुज ए ई सी में, ठीक। तो देखेंगे हमारे पास कि दोस्तों मेरे पास ये एक्स है दोस्तों, ठीक है, इसको मैं दोस्तों मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है, ये भी वाई, ये भी वाई, ठीक। चलिए दोस्तों दोस्तों क्या करते हैं कि हमको निकालना क्या है दोस्तों, दोस्तों हम इसके यहाँ पे इसको कुछ फॉलो करेंगे, निकालते हैं क्या है दोस्तों, हम लोग tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है। दोस्तों मेरे पास ये जब ये लंब हो गई है, ठीक दोस्तों, मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे tan 45 और लंब मेरे पास दिया गया 50 माइनस एक्स अपान वाई, ठीक। दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, 50 माइनस एक्स अपान वाई, तो वाई इक्वल टू 50 माइनस एक्स, दोस्तों मेरे पास यह होगा। क्लियर, ये निकल गई। और सेम तरीके दोस्तों हम निकाल लेंगे वृत्त भुज के लिए, निकाल दोस्तों हम निकालेंगे ए बी डी में, ठीक। निकाल दोस्तों tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार tan 60, और दोस्तों मेरा लंब जो दिया गया है दोस्तों, देखिए दोस्तों मेरे पास जो कि ये पूरे का है, तो दोस्तों ये पूरे का है, तो मेरे पास क्या है 50 अपान आधार, दोस्तों मेरे पास वाई है। ये दोस्तों दोस्तों सेन 60 की वैल्यू दोस्तों होती है √3 60 अपान वाई, ठीक दोस्तों। यहाँ दोस्तों हम लोग वाई करते हैं, वाई इक्वल टू 50 अपान √3, ठीक दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 का हर का परिमाण कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू √3 अपान में √3 इंटू √3, ठीक दोस्तों। दोस्तों आप क्या करेंगे, हमारे पास बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, y इक्वल टू
50√3/3 हमारे पास ये वाला आ जाएगा। दोस्तों क्लियर। दोस्तों फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दोस्तों हमें y है, यहाँ दोस्तों हमें y की जो वैल्यू निकालना तो यहाँ रखेंगे हम लोग 50 यानी 50 माइनस का x और इक्वल में 50√3/3। दोस्तों ये हमारे पास बनेगा। दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, दोस्तों इसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, तो हमें बनेगा दोस्तों यहाँ क्या बन सकता है कि 150 हो जाएगा, माइनस में 3x आएगा, यहाँ पे 50√3 बनेगा। क्लियर है। दोस्तों फिर क्या करेंगे, दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा 150 में और यहाँ का माइनस का 50√3 और इक्वल में 3x बन जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों फिर क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, फिर हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू, दोस्तों यहाँ 50 कामा कर लेंगे, हमें बनेगा 50, जब कामा करेंगे तो हमें बनेगा 3 माइनस का √3/3 बनेगा। ठीक, कुछ ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक दोस्तों जब आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों फिर आगे हम सॉल्व कर सकते हैं √3 पर। जब मान रखेंगे दोस्तों हम अभी हमने बताया √3 होता है 1.732। ठीक दोस्तों इस मान रख के इसके आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं।